नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो अमित शाह ने मास्टर स्ट्रोक खेला, तो उसका नतीजा क्या है वो अभी आपको दिख रहा है। ये राजस्थान में करीब 6-7 सांसद और केंद्रीय मंत्री उनको चुनाव में उतार दिया गया। उसमें राज्यवर्धन राठौर है, दिया कुमारी है, ये शेखावत है, ऐसे बड़े बड़े नाम। और एमपी में भी ऐसे ही 6-7 लोगों को उतार दिया गया था, जिसमें सबसे ऊपर नरेंद्र तोमर थे, उसके बाद में गुरस्ते और ये कैलाश विजयवर्गीय, इस तरह के भारी भरकम नाम। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही केंद्रीय सांसदों को उतार दिया गया था। तो अब क्या हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर तो 3 ही बनेंगे, 3 राज्य के, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए अब कितने लोग लाइन में हो गए। तो पहले तो ये करीब 13 सांसदों को उतारा गया, तो उसमें 10 जीत गए। तो ये 10 के 10 लाइन में हो गए और 10 के 10 ने इस्तीफा भी दे दिया है, संसद से इस्तीफा दे दिया है। मतलब वो तो अब राज्य में आएंगे और उनको चीफ मिनिस्टर बनाना है। तो ये तो 10 हो गए। उसके अलावा जो पहले के चीफ मिनिस्टर थे ये रह चुके हैं। अब जैसे वसुंधरा राजे सबसे कद्दावर नेता है राजस्थान के में, आज के डेट में सबसे बड़ी नेता तो वही है भाजपा की। उनका क्या होगा। उसके बाद में मध्य प्रदेश में देखिए तो सिंधिया, वो भी लाइन में लगे हुए हैं, चुनाव नहीं लड़े लेकिन अभी वो नड्डा जी से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद में मामा जी का क्या होगा, और फिर और भी जो नेता है उनका क्या होगा। छत्तीसगढ़ में भी रमन का क्या होगा, और भी जो नेता है भाजपा के। तो सब मिला के कुछ नहीं तो 20-25 लोग मुख्यमंत्री के लाइन में लग गए। तो अब मुख्यमंत्री कोई भी बने, बाकियों का क्या होगा, ये बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है भाजपा में। ये चीज जो है मोदी शाह पहले से कुछ सोचे समझे नहीं, और इस तरह का ये बड़े बड़े सांसदों को एमएलए के चुनाव में लड़वा दिया, और नतीजा आपके सामने है। 5 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी जो जो भी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे तो वो सब लाइन में लगे हुए हैं, दिल्ली में डेरा डाले हुए। तो मोदी शाह जो है वो गायब है, वो मिल नहीं रहे, सबको नड्डा के पास भेज दिया है। अब नड्डा के पास में तो टाइम पास होगा, क्योंकि पूरे भाजपा में जितने भी डिसीजन होते हैं तो सिर्फ 2 ही लोग लेते हैं, मोदी और अमित शाह, तीसरा कोई है नहीं। नड्डा की तो कुछ चलती नहीं है। तो अभी जो बवाल कटना है वो तो एकदम तय है कि 3 सीएम बन जाएंगे तो बाकी जो है वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो सांसद है वो तो संसद से इस्तीफा दे दिए हैं, तो अब सिर्फ एमएलए बन के तो रहेंगे नहीं ना भाई। तो बवाल तो कटेगा। तो ये सब चीज खोपड़ी में नहीं आता है ये मोदी शाह के, और वो इस तरह काम करते हैं। अब वो देखिए पहले का भी जो हिसाब किताब है, सीए कानून लेके आ गए थे, सीए एनआरसी जो पार्लियामेंट में पास भी हो गया, संसद में कानून बन गया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज भी वो कभी कभी चुनाव में जाके और उसका इस्तेमाल खास करके बंगाल और आसाम वहां पे करते हैं। तो आसाम में बोलते हैं कि एनआरसी लागू कर देंगे, और बंगाल में बोलते हैं सीए लागू कर देंगे। और उसकी वजह यह है कि बंगाल में मतुआ कम्युनिटी के लोग हैं जो बंगाल से भारत आ गए, और वो तो यहाँ रह रहे हैं, तो उनको वो तो नागरिक है भारत के, लेकिन ऐसा हवा बना दिया गया कि वो नागरिक नहीं है, और ये जो सीए कानून है उसके तहत उनको नागरिकता मिल जाएगी। इस तरह का हवा उड़ा है, और इसलिए भाजपा जो है वो पैर जमा ली, अच्छे वोट ले आए 2019 के लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद में 2021 के चुनाव में उसी जो जोर लगा था उसका उस पर जोर लगाए थे, तो फिर भी 30% वोट मिल गए थे। और असम में बोलते हैं कि एनआरसी लाएंगे, कि जो मुस्लिम कम्युनिटी जो बांग्लादेश से आई हुई है उनको सबको निकाल बाहर करेंगे। लेकिन आज तक क्या हुआ है, ये दोनों आप देख ही रहे हैं, बंगाल में भी और असम में भी। तो ये सीए एनआरसी जो है वो
कानून बनने के बाद में भी 3 साल हो गए, 2021 में बना था और आज भी 2020 में ही बन गया था और आज भी जो है वो ठंडे बस्ते में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे कानून का क्या मतलब है जो आप बना नहीं, मतलब कि कानून बन गया लेकिन चल नहीं रहा है। तो इसी तरह के कानून होते हैं। अब जैसे कि ट्रिपल तलाक का भी है, कानून बना हुआ लेकिन कहाँ चल रहा है, कितने केस आए हैं, कितने केस वो ट्रिपल तलाक के कोर्टों में पेंडिंग है। तो ये सब जो है इनका काम ऐसे रहता है कि चुनाव, क्योंकि इनको क्या है, चुनाव की पड़ी रहती है 24 घंटे। तो आप देखते ही हैं चुनाव रैली हो रहा है, चुनाव के बारे में चर्चा हो रही है, बस यही रहता है। सरकार चलाना नहीं है, वो सब पीएमओ को में जो बाबू लोग हैं उनके हाथ में दिया हुआ है। अब मंत्री तो आपको पता ही है, सेक्टरल मंत्री हैं, उनको पता भी नहीं होता कि उन्हीं के मंत्रालय के काम जो है वो कुछ डिसीजन आ जाता है, उनको मालूम नहीं रहता है। अब नोटबंदी का जो डिसीजन था तो ये जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्री उनको मालूम था? नहीं मालूम था। जब मोदी जी टीवी पे आके बोल गए कि नोटबंदी हो गया, दूसरे दिन उनको मालूम चल रहा है वित्त मंत्री को। तो ये सब क्या है, पीएमओ से काम चलता है। और पीएमओ में भी मोदी जी थोड़ी रहते हैं, मोदी जी तो यहाँ हमेशा टूर पे रहते हैं, दौरे पे रहते हैं। या तो चुनाव के लिए यहाँ पे दौरा करते हैं या विदेशों में दौरा करते हैं मोदी जी। तो कौन चलाता है देश? तो पीएमओ में बाबू लोग चलाते हैं। तो ये पूरा हिसाब किताब है देश का। तो हर चीज चुनाव से लेके तो कानून भी बनते हैं तो वो चुनाव के मद्देनजर, तो ये इस तरीके का बनता है। और इसी तरीके से ये जो खड़ा कर दिया इतने सारे नेताओं को, इतने सांसदों को राज्य के एमएलए के चुनाव में, तो उसका पर्पज भी वही था कि चुनाव जीतना है। और चुनाव हो गए, अब उसके बाद में अब ये सब कहाँ जाएंगे तो इसके बारे में कभी सोचे नहीं। तो इसी तरह काम होता है मोदी शाह का। तो अभी जो भी कुछ है इनका भाजपा का, तो आगे चल के ये एक बहुत बड़ा किरदार बनने वाला है। जो ये तो सोचते नहीं है पहले कि काम करने के पहले सोचते नहीं है कि अंजाम क्या होगा, तो अंजाम भी भुगतेंगे। तो ये पूरा हिसाब है। अब जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे जो है उनको कायदे से बनाना चाहिए, क्योंकि उनको तजुर्बा है और आज भी सबसे ज्यादा उन्हीं का फॉलोइंग है। जो अगर आप फ्लोर टेस्ट करा लें या ऐसे एमएलए जो चुन के आए हैं उनका ये कर लें, तो 50 से ज्यादा वसुंधरा राजे के पीछे आ जाएंगे। और अगर कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा एकदम, मतलब कि जैसे कि आप इस तरह से मत डरवाएं कि जिसमें किसी को, मतलब किसी को मालूम न चले कि किसने कौन किसको दिया है। तो वैसे में तो वसुंधरा राजे 70-80 जो विधायक हैं वो वसुंधरा राजे को पसंद करेंगे, लेकिन फिर भी उनको नहीं बनाया क्योंकि खुन्नस है पुराना। वसुंधरा राजे जो है वो अपने हिसाब से चलती हैं, वो मोदी शाह के हिसाब से नहीं चलती, तो इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि उनको बनाया जाए। तो इसीलिए किसी छुटभैया को बनाना चाहते हैं। और फिर मध्य प्रदेश में वैसे ही है कि मामा जो है तो काफी तजुर्बे हैं, काफी एक्सपीरियंस है और उन्हीं का ज्यादा फॉलोइंग है। लेकिन अभी सिंधिया जो है तो वो आंखों के तारा बन गए हैं मोदी जी के, मोदी जी बहुत पसंद करते हैं। तो उनके बारे में शायद चर्चा चल रही कि उनको बना दिया जाए। और राजस्थान में जो है तो ये इनका जो है बालकनाथ, बाबा बालकनाथ। वजह क्या है कि पूरा हिंदू प्रयोगशाला राजस्थान में पूरा तैनात कर देना है, क्योंकि जो इनका जो, जैसे आप देखते होंगे कि जैसे कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में चुनाव में भाजपा हार गई थी 2019 में, 2018 में, लेकिन कांग्रेस को तोड़ के और जेडीएस को तोड़ के और अपनी सरकार बना ली थी। तो जैसी सरकार बनी तो उसके बाद में प्रयोगशाला चालू हो गया था। तो हिंदू मुसलमान और मुसलमानों को यहाँ से भगा देना, वैसा भगा देना, उसके बाद में हर दिन कुछ ना कुछ दंगे कराना, ये सब आपने देखा है कर्नाटक में। नतीजा तो खैर हार गए भाजपा वाले, क्योंकि साउथ में नहीं चलता हिंदू मुसलमान, लेकिन नॉर्थ में हिंदी पट्टी में चल जाता है। तो इनका टारगेट वही है कि राजस्थान में हिंदू मुसलमान करवाना है, इसीलिए बालकनाथ को सीएम बनाना है। लेकिन बालकनाथ जो है बहुत जूनियर है और उनको
कोई किसी के गले के नीचे नहीं उतरेगा, तो वहां पे आगे चल के मतलब उनकी चलेगी नहीं, उनकी मतलब बाकी जो लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं भाजपा के राजस्थान के, तो टांग खिंचाई चालू हो जाएगी वहां पे। एमपी में अगर सिंधिया बनते हैं तो फिर यहाँ पे भी टांग खिंचाई चालू हो जाएगी, जो पुराने नेता हैं तो वो खुन्नस निकालेंगे अपना। तो ये सब चीजें हैं। तो ये दिक्कत ये है कि वैसे तो डिसीजन इन्हीं को लेना है, दो आदमी तो है, अमित शाह और मोदी, तो कौन सा डिसीजन लेने में टाइम लगेगा। लेकिन ये सब जो फैक्टर आ गए जो इन दोनों लोगों ने सोचा नहीं था, तो इसीलिए एकदम चुपचाप से वो एक तरफ निकल लिए हैं और नड्डा को सामने कर दिए। तो नड्डा टाइम पास करा रहे हैं। अब जैसे क्या होता है कि ये जैसे भाषण भी होना है किसी बड़े नेता का, तो चुरैया लोग को पहले टाइम पास कराने के लिए माइक पकड़ा देते हैं, वो टाइम पास करते रहते हैं, फिर जब नेता आता है तब फिर वो अपना भाषण चालू करता है। उसी तरीके से नौटंकी होती है या इस तरह का होता है, तो पहले नौटंकी के पहले चुरैया लोग को सामने नौटंकी के लिए भेज देते हैं, जो असली जो हीरो होता है तो वो फिर बाद में आता है। तो उसी तरीके से भी चल रहा है कि नड्डा जब तक कुछ होता नहीं है, नड्डा जी को टाइम पास करने के लिए भेज सामने खड़ा कर दो, तो वही हो रहा है। और गोदी मीडिया देखिए, सूत्रों के हवाले से नड्डा जी से ये हो मिलने पहुंच गए, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि अमित शाह जो है वो ऐसा फैसला करने वाले हैं, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि ये हो जाएगा, इतना बड़ा स्कीम लेके आ रहे हैं, इतना बड़ा। जो असल बात ये है कि फंसे हुए हैं, अमित शाह और मोदी फंसे हुए हैं, कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं कि किसी को एक को बनाएंगे तो 10 लोग नाराज हो जाएंगे, ये चक्कर है। अब उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा आगे, इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और टाइम पास के लिए नड्डा को सामने किया।